रविदास ने लिखा है ना, जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात। ये देश ऐसा है जिसमें धर्म मानने वाले पता है क्या कहते हैं, अमुक किताब का पाठ करिए दुख दूर हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि जाति का पाठ करिए दूर होगा। सीधे सीधे आपके ऊपर आरोप भी लगते हैं। एक आरोप ये भी है कि क्या लक्ष्मण यादव जातिवादी है? पता नहीं, मतलब मैं अगर प्रधानमंत्री होता और मैं कहता कि देखो सबसे बड़ा ओबीसी तुम्हें नहीं दिख रहा है, मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो चुनावी भाषणों में जाके जब ये कहता कि हरियाणा के लोगों, मैं अति पिछड़ी माँ का बेटा हूँ, नायब सिंह सैनी अति पिछड़े हैं, इसलिए लोग हमें आलोचना करते हैं, गालियां देते हैं, तो शायद फिर मुझे कोई जातिवादी नहीं कहता। मैं अगर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता बीजेपी का और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता कि हमने राष्ट्रपति का नॉमिनेशन जिनका किया है वो दलित समाज से आते हैं, हमने पहली महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनने का मौका दिया, तो शायद तब भी मैं जातिवादी नहीं कहा जाता। अगर मैं हक की बात करूं, मंडल कमीशन की बात करूं कि 52% आबादी का 52% हिस्सा होना चाहिए, मैं अगर बात करूं कि रिजर्वेशन खत्म नहीं किया जाना चाहिए, मैं अगर एक सवाल पूछूं इस देश के लोगों से कि आपके न्यूज रूम में डाइवर्सिटी कितनी है, मैं अगर ये सवाल पूछूं कि मेरे विश्वविद्यालय में डाइवर्सिटी कितनी है, मिसाल के तौर पर मैं अगर ये पूछ दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के मेरे 90 से 92 डिग्री कॉलेज में एक भी SC ST OBC प्रिंसिपल, इवन मुस्लिम प्रिंसिपल नहीं है, वाइस चांसलर इस देश में औसतन 99% वाइस चांसलर एक तबके से हैं, इस देश के जुडिशरी में एक आंकड़ा आता है कि पिछले एक दशक में जितने लोग न्यायपालिका में जज बनाए गए उनमें 80% एक तबके से हैं। आज देश के अरबपतियों में एक भी अरबपति आदिवासी नहीं है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में आई है। इस देश में मीडिया संस्थान में ऑक्सफैम की रिपोर्ट एक और है जो डाइवर्सिटी पर है कि 121 मीडिया हाउसेस के बड़े डिसीजन मेकिंग पोस्ट में एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं है, एक भी ट्राइब नहीं है, शायद एक कोई ओबीसी है। अगर यह सवाल पूछना जातिवादी होना है तो मैं बहुत विनम्रता से इस तमगे को कबूल करता हूं, क्योंकि देश का संविधान यह कहता है कि यह देश बराबर का सबका है। हमारे यहाँ हिंदी में एक कवि ने कविता लिखी कि ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है कि सब बराबर हों। ये भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना यही था कि हर जगह एक बहुत बड़ी आबादी इस देश के जनगणना रजिस्टर के दर्ज आंकड़ों में संख्या नहीं है, वो इंसान है। अगर वो इंसान है तो वो प्रोफेसर क्यों नहीं है, डॉक्टर क्यों नहीं है, इंजीनियर क्यों नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में क्यों नहीं है, चीफ जस्टिस क्यों नहीं है, देश के उद्योगपतियों में क्यों नहीं है। और अगर ये सवाल पूछना जातिवादी है तो मुझे लगता है कि इस देश का हर व्यक्ति जातिवादी हो। और आखिरी में जो जब ये सवाल कोई सवर्ण तबके का, चूंकि आप देखिए आइडेंटिटी कई तरह की होती है, बस मिसाल के तौर पे मैं एक पुरुष हूं तो मेरे पुरुष होने के प्रिविलेजेस हैं, मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रहा तो उसके प्रिविलेजेस हैं। वैसे ही अगर आप एक सवर्ण बनकर के जाति के सवाल को देखेंगे तो आप एक चिंता पाएंगे कि एंटी कास्ट मूवमेंट इस देश के अपर कास्ट सवर्णों के बीच हुआ ही नहीं। इस देश में राहुल सांकृत्यायन सवर्ण थे, भगत सिंह, डॉक्टर लोहिया और तमाम लोग सवर्ण थे जिन्होंने जाति तोड़ने की बात की, लेकिन आज की तारीख में कथित तौर पर वो सवर्ण नेता नहीं है। लेकिन एंटी कास्ट मूवमेंट इस देश में जितना पैदा हुआ उसको ही जातिवादी कहा जाता है। मतलब कल्पना करिए, वो बात है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से आप कहिए कि पेट में बहुत दर्द है और डॉक्टर एक्सरे करके बता दे कि आपके तो पथरी है, आप कहें कि तुमने पथरी पैदा कर दी? नहीं साहब, डॉक्टर केवल बता रहा है, रिपोर्ट दे रहा है, इलाज आपको करना है। तो जाति का सवाल इसलिए ऐसा हो जाता है कि वो उसी के ऊपर अटैक हो जाता है। आखिर में अमेरिका में जब नस्ल भेद, रंग भेद, महात्मा ज्योतिबा फुले ने किताब लिखी है गुलामगिरी और उसे समर्पित की है अमेरिका के व्हाइट्स लोगों को कि व्हाइट्स ने ब्लैक्स को हक मिले, बराबरी मिले, अधिकार मिले, इसके आंदोलन किए। इस देश में जाति तोड़ने का आंदोलन
जाति के नाम पर जो लोग श्रेष्ठ रहे वहां उस तबके से नहीं आया। ये एक मजबूरी है, इसलिए जाति का सवाल बहुत पेचीदा है। मैं तो चाहता हूं कि जाति टूटे। रविदास ने लिखा है ना, जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। मैं बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ, आपने तकरीबन बहुत बार जो है बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, जाति जाति, और मतलब कई बार आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया है अभी तक। तो इसमें सुन के आपको ऐसा लगता है बड़े त्राहिमाम की जो है सिचुएशन जैसी दिखती है कि जाति को लेकर आप बड़े परेशान हैं। तो ऐसा क्या गलत हो गया आपके साथ में, मतलब आप इतने ज़्यादा चिंतित क्यों नज़र आते हैं जाति को लेकर? और दूसरा एक और चीज़ है कि मतलब आपने कहा कि पद मायने नहीं रखता, फिर आप बार पद की भी बात कर रहे हैं। और फिर एक सवाल पूछा मेरे सहयोगी ने कि आप समाजवादी पार्टी में जाना चाहेंगे। आपकी बातों से साफ नज़र आ रहा है कि आप आगे चल के समाजवादी पार्टी में सदस्य के तौर पर देखे जाएंगे। आखिरी का 2 सवाल पहले ले लेते हैं, पहला वाला बड़ा है। पहली बात ये कि समाजवादी पार्टी से मेरा कोई एतराज़ नहीं। मैंने कहा कि मेरा विचार वहाँ मेल खाता है, मैं तो उनके साथ काम कर रहा हूँ खुलेआम। जो आज समाजवादी पार्टी का पीडीए है उसमें हमारा विचार झलकता है, इसलिए उसमें कोई एतराज़ नहीं। पॉइंट नंबर 1, आज भी हम उनके साथ हैं। दूसरी बात ये कि पद मायने नहीं रखता, ये बात सच है, लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की कि पद नहीं मिला तो इसका कोई एतराज़ है। हाँ, प्रोफेसर वाले पद को अगर आप जोड़ रहे हैं तो वो कोट अनकोट मेरिट से मैंने पाया था, जिसे जब छीना गया तो मेरिट नहीं देखी गई। उस पद से अगर आप ये सवाल जोड़ रहे हैं तो मुझे पता नहीं अगर आपका सवाल यही था। बाकी पद तो क्या है, मतलब बहुत सारे पद आप जब चाहेंगे मिल जाएगा, समय आएगा तो। और राजनीति में इतना लोग समझते हैं कि बहुत ताकतवर लोग बहुत बड़े पदों पर रहें, ये जरूरी नहीं है। अब आते हैं पहले सवाल पर कि जाति, मतलब पहला मेरा जवाब इसका ये होगा कि चूंकि सवाल जाति वाला ही आया तो उसका जवाब देते हुए जाति आएगी, और उस जवाब में कतई त्राहिमाम नहीं था। मतलब मुझे नहीं पता कि जाति को लेकर के एक शब्द भी मेरा ये रहा हो कि मुझे जाति से परहेज है या जाति कोई बुरी चीज है। मैं ये कहता हूं कि जाति की पीड़ा किसी लक्ष्मण यादव को ही क्यों हो। जाति एक ऐसी बीमारी है कि जो इंसान को इंसान के बराबर बनने से रोकती है। जो इंसान को इंसान के बराबर बनना चाहता है उस सबको त्राहिमाम जैसी पीड़ा होनी चाहिए जाति से। अगर आपको जाति से पीड़ा नहीं है, इसका मतलब देश की जाति व्यवस्था में आप उस पायदान से आते हैं जिसमें जाति आपके फेवर में है, आपको जाति का फायदा मिलता है। क्योंकि जिसे जाति के नाम पर नुकसान उठाना पड़ता उसके लिए जाति कभी भी प्रिय नहीं होगी। दुनिया के किसी देश में एक धर्म के मानने वाले लोगों में जाति देख करके भगवानों का बंटवारा नहीं है, ये यहां है और इस पर त्राहिमाम होना चाहिए। दुनिया के किसी देश में विश्वविद्यालय में जाने पर इंटरव्यू में SC ST और OBC बच्चों के नंबर कम आए, अपर कास्ट के बच्चों के नंबर ज्यादा आए, और इस पर रिसर्च है विद डेटा एनालिसिस। दुनिया के किसी देश में उस देश के 90% आबादी 10% भी न हो और 10% आबादी 90% जगहों पर हो, तो मुझे लगता है कि जो उस 10% से भी आए उसे भी त्राहिमाम होना चाहिए कि उसके, मतलब मैं इसका एग्जांपल और आसान कर दूं। मेरे क्लासरूम में, मैं 14 साल प्रोफेसर रहा, अगर मेरे क्लासरूम में केवल पुरुष होंगे तो मुझे चिंता होनी चाहिए कि उस क्लासरूम में महिलाएं क्यों नहीं हैं। अगर मेरे क्लासरूम में केवल हिंदू हैं, मुस्लिम बच्चे, सिख बच्चे, बौद्ध बच्चे नहीं हैं, मेरे क्लासरूम में केवल शहरों के बच्चे हैं, गांव के नहीं हैं, चूंकि मैं DU में हूं, तो ये एक डाइवर्सिटी अगर है और वो सब जगह नहीं है तो मुझे लगता है कि इस पे चिंता होनी चाहिए। और जो भी जाति को बुरा मानेगा वो जाति खत्म करने के लिए बात करेगा। आखिरी बात यह है कि बीमारी पर अगर बात नहीं करेंगे तो बीमारी ठीक कैसे होगी। और हम तो आपका एक जवाब दे दें, ये देश ऐसा है जिसमें धर्म मानने वाले पता है क्या कहते हैं, अमुक किताब का पाठ करिए दुख दूर हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि जाति का पाठ करिए दूर होगा। एंटी कास्ट मूवमेंट इस देश में हजारों साल से रहा है। वो मूवमेंट बहुत पहले से, वो है ना, एक कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। 1000 साल से इस देश में एंटी कास्ट मूवमेंट चल रहा है, आज तक जाति खत्म नहीं हुई।
तो जाति जब तक है उस पर बात होगी और बड़े गर्व से उस पर बात करनी चाहिए, ताकि जाति पर गर्व खत्म हो जाए, जाति पर शर्म खत्म हो जाए, एक बराबरी का समाज बन जाए।